1.3 में दोस्तों हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या पहले देखते हैं क्या होता है। अपरिमेय संख्या दोस्तों वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ का Q क्या है दोस्तों, इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, इज नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों, 0। जैसे दोस्तों बात करते हैं, जैसे बात करें √3, √5, √7 या पाई या 0.057696 ले जाइए, ये सभी हमारी अपरिमेय संख्या हैं। इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ P, एक चीज़ और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ जो P/Q है ये क्या है, जहाँ P व Q एक पूर्णांक है। क्या दोस्तों? एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण अंक हो, पूर्णांक मतलब जो पूर्ण अंक हो। तो कर्ण में 3 तो हमारा पूर्णांक होता नहीं है। ठीक, अगर इसका मान देखें कर्ण 3 का, ये लगभग हमको मिलता है 1.732, इसे का चला जाता है, ये दशमलव में है, तो हमारा पूर्णांक है नहीं, इसलिए यह क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इसमें ये अपरिमेय संख्या परिभाषा रहा। अब इसमें और हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अपरिमेय को, इनको हम प्रूफ करेंगे कि यह अपरिमेय है या नहीं है। ठीक, तो इनको प्रूफ करने से पहले दोस्तों प्रमेय देखते हैं। तो प्रमेय क्या है? प्रमेय हमसे कहता है कि यदि P कोई अभाज्य संख्या है। क्या दोस्तों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं या एक से कटे, बस अभाज्य संख्या है। ठीक, जो A² को विभाजित करती है। क्या करती है? A² को विभाजित करती है। P कोई अभाज्य संख्या है, जो A² कोई भाज्य संख्या है उसको विभाजित करती है, तो P A को भी विभाजित करेगी। ठीक, विभाजित करेगी। आइए दोस्तों ज़रा इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ क्या है उपपत्ति इसका? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है A कोई भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब कि ये किसी संख्या से कट जाती है। ठीक, जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या दोस्तों मान लेते हैं कि P है। इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो P मतलब कुछ भी हो सकता है, P1 P2 P3 यानी कुछ भी हो सकते हैं, तो P उनको हम मान लेते हैं। तो अगर हम A का स्क्वायर करेंगे तो A² का गुणनखंड, A² का जो गुणनखंड बनेगा दोस्तों, उसमें हमारा क्या बनेगा, P इंटू P तो अवश्य ही आए, क्योंकि जब A में P का गुणनखंड आ रहा है तो उसमें A² में P इंटू P तो आएगा ही। तो देखिए P हमारा A² को भी विभाजित कर रहा है और P A को भी। ठीक, अगर उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे दोस्तों मान लेते हैं हमारा कोई संख्या 6 है। ठीक, 6 का अभाज्य गुणनखंड देखें तो क्या बनता है, 2 3। अगर हम 6 का वर्ग करें, 6 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 गुणे 3 का भी वर्ग होगा, 2 गुणे 3 इंटू 2 गुणे 3। तो देखिए 2 से तो ये 6 विभाजित होता ही था, तो वर्ग भी इसका देखिए 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक, यही हमारा प्रमेय करता है दोस्तों। चलिए तो हम सिद्ध करते हैं अब दोस्तों। प्रश्नावली 3 पहला सवाल लिखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
आइए देखते हैं इसका हल दोस्तों। तो हम मान लेते हैं, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हम इसके जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। ये अपरिमेय कहा तो हम इसका विलोम मान लेते हैं कि यह परिमेय है। इसको हम परिमेय मानकर फिर इसको सिद्ध करेंगे यह अपरिमेय है। तो जब परिमेय संख्या दोस्तों तो इसको हम लिख सकते हैं अर्थात √5 इक्वल टू p/q, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना दोस्तों, 1 हो। ठीक, यानी कि अगर इनका HCF निकालें P और Q का तो हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। आइए तब देखते हैं दोस्तों। तो हम करते क्या हैं कि कर्णिम 5 जो दिया है, कर्णिम 5 इक्वल टू p/q, इसका वर्ग कर देते हैं। का वर्ग करने पर, ठीक, जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो ये क्या प्राप्त होगा आपको, √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे p² / q²। इसका वर्ग करेंगे तो 5 होगा, q को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा q², 5q² इक्वल टू p²। अगर या इसको हम लिख सकते हैं या p² इक्वल टू 5q²। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो p² है इसका गुणनखंड 5q² है, 5 × q²। इसका मतलब जो है कि ये p² आपका 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाज्य है। ठीक, इसलिए दोस्तों इसका अगर वर्गमूल लेंगे p का वर्गमूल लेंगे p² का तो p होगा, p भी आपका क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य है। ठीक, इसका मतलब हम दोस्तों जब ये 5 से विभाजित तो इसको हम लिख सकते हैं कि माना p इक्वल टू 5 × x, कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे p में हम भाग देंगे तो हमको कुछ भागफल प्राप्त होगा, तो वो भागफल हमारा जो है यक्ष मान लेते हैं, इसको ले सकते हैं p × 5x। तो इसी का मान अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें तो समीकरण 1 में रख देते हैं, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो रखिए दोस्तों, समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है p² इक्वल टू 5q²। तो जहाँ p है क्या रखेंगे दोस्तों, p का स्थान पर 5x, ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q²। इसका अगर वर्क करेंगे दोस्तों तो ये कितना बनेगा आपका, 25x², 5 इस तरफ भेज देंगे तो बटे में चला जाएगा इक्वल टू q²। तो हम देखते हैं दोस्तों, इसको ले सकते हैं q² इक्वल टू 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 25 तो बच गया 5x²। ठीक, तो देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि q² का खंड कितना मिलेगा, 5x²। इसका मतलब q² भी 5 विभाज्य है, क्योंकि q² 5 से विभाज्य है। इसलिए दोस्तों q² का जो वर्गमूल q होगा वह भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आपका p भी 5 से विभाज्य हो जा रहा है और यहाँ q भी 5 से विभाज्य हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि हम जो p और q लिए थे इनका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है 1 होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कुछ न हो, लेकिन यहाँ 1 के अतिरिक्त 5 दोनों के गुणनखंड मिल जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे
चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं जो कि विरोधाभास प्रकट करते हैं। विरोधाभास प्रकट करते हैं। दोस्तों विरोधाभास कैसा दोस्तों? क्योंकि हमने जो P और Q माना था उसमें इनका जो गुणनखंड माना था, उपनिष्ठ गुणनखंड, वो 1 माना था, और यहाँ कितने मिल रहे हैं? P और Q के गुणनखंड दोनों के 5 मिल जा रहे हैं, इसलिए विरोधाभास प्रकट कर रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा जो तथ्य, हमने जो कथन माना था वो गलत है। हमारा कथन असत्य है। क्या दोस्तों? असत्य है। जब हमारा कथन असत्य क्या हुआ? जो हमने परिमेय माना था ये हमारा कथन असत्य है। इसलिए दोस्तों √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमने जो कथन माना था दोस्तों, हमारा कथन गलत हो गया। हमने माना था कि √5 परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा जब कथन गलत हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए दोस्तों देखते हैं इसी प्रकार से जैसे पिछला सवाल हल किया दोस्तों, इससे इसका भी हल देखते हैं। इसमें मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों? परिमेय संख्या। ठीक, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 = P/Q, जहाँ P व Q आपके पूर्णांक हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ P व Q आपके क्या है? पूर्णांक है। अर्थात इसको हम देखेंगे, अब 3 को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2√5 + P/Q, और 3 को भेजेंगे -3 होगा। ठीक, अब √5 को अगर इस तरफ रोक लें, 2 को भी भेज दें तो 2 यहाँ इस तरफ जाएगा, पूरे के बटे लग जाएगा भाई, P/Q और -3। तो देखिए दोस्तों, चूँकि P, Q, 2 व 3 हमारे पूर्णांक हैं। क्या दोस्तों? पूर्णांक हैं। ये क्या है दोस्तों? पूर्णांक हैं। तो जब पूर्णांक हैं इसलिए दोस्तों 1/2 ब्रैकेट में P/Q -3 परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक, क्या होगी? परिमेय संख्या। इसलिए √5 भी परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? परिमेय होना चाहिए। लेकिन यह कथन गलत है, लेकिन यह अपरिमेय है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय। √5 भी आपने सिद्ध किया कि अपरिमेय है। इसलिए दोस्तों, आपका जो है 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं आपके अपरिमेय हैं। तो पहला देखिए, इसमें दिया है 1/√2, दूसरा 7/√5, तीसरा दिया 6 + √2। तो हम इसमें पहला देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों पहला देखते हैं। पहला दिया है कि 1/√2 हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं, माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
क्या दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं अर्थात 1/√2 इक्वल टू P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों, वह P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना दोस्तों, 1 है। जैसे पहला सवाल हल किए थे इससे वैसे हल करेंगे। फिर क्या करेंगे, तो 1/√2 इक्वल टू P/Q का वर्ग करने पर क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे। आइए देखते हैं वर्ग करने क्या प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर और इधर बनेगा P/Q का होल स्क्वायर। ठीक, इसका वर्ग करेंगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा 1/2। इसका करेंगे तो P²/Q²। ठीक, अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर दें तो हमको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, Q² इक्वल टू 2P²। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि Q² आपका 2 से विभाज्य है, Q² 2 से विभाज्य है, तभी दोस्तों हमने बताया था जब Q² 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब दोस्तों Q भी जो है Q भी 2 से विभाज्य होगा, जब दोस्तों Q 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं माना Q इक्वल टू 2x। जब 2 से विभाज्य है Q, तो Q को अगर 2 से भाग देंगे कुछ हमको भागफल मिलेगा, तो वो भागफल हमने x मान लिया। तो Q का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं दोस्तों। तो समीकरण 1 आपका क्या था दोस्तों कि Q² इक्वल टू 2P²। तो जहाँ Q है क्या रखेंगे दोस्तों, 2x, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे 2P²। अब इसका अगर वर्क करेंगे दोस्तों तो ये 4x², 2 को इधर भेजेंगे तो बट्टे में जाएगा इक्वल टू P²। ठीक, 2 से ये कैंसिल हो गया तो हमको क्या मिल गया, P² इक्वल टू 2x²। इसका मतलब क्या दोस्तों कि P² आपका जो है वह 2 से विभाज्य, क्योंकि P² खंड 2x² बन रहा है, इसलिए 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। इसलिए दोस्तों आपका P भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, P भी 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा दोस्तों, 2 से विभाज्य। तो देखिए दोस्तों आपका P व Q दोनों 2 से विभाज्य हो गए, चूंकि P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है दोस्तों, विरोधाभास प्रकट करता है, क्या विरोधाभास प्रकट करता है दोस्तों कि हमने जो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 माना था वो 1 के अतिरिक्त 2 हो गया, 1 के अतिरिक्त 2 भी है, इसलिए विरोधाभास प्रकट कर रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा कथन असत्य है, हमारा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, जो हमने परिमेय संख्या माना था वो कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। इसलिए दोस्तों हमारा 1/√2 अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। इसका दूसरा देखते हैं सवाल दोस्तों। दूसरे सवाल में क्या दिया है कि 7/√5, हमको 7/√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, 7/5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं दोस्तों, फिर माना 7√5 एक
परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7√5 इक्वल टू पी बाई क्यू। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? पी बाई क्यू, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। ठीक, इसलिए दोस्तों हम √5 इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा? 1/7। 7 इस तरफ जाएगा, 1 हो जाएगा पी बाई क्यू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7, चूंकि 7 कामा पी व क्यू पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। इसलिए दोस्तों 1/7 पी बाई क्यू परिमेय संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी। इसलिए भाई जब दायां पक्ष परिमेय है तो बायां पक्ष भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसलिए √5 भी परिमेय होना चाहिए। परिमेय होना चाहिए। ठीक, दोनों तभी बराबर होंगे जब दोनों परिमेय होंगे। परंतु √5 अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। जब √5 अपरिमेय है, इसलिए दोस्तों 7√5 भी अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक, यह हमें सिद्ध करना है दोस्तों। इति सिद्धम, यह हमें। आइए तीसरा देखते हैं दोस्तों। इसका तीसरा हमको दिया है कि 6 + √2 हमें सिद्ध करना कि यह अभी अपरिमेय है। तो इसको भी मान लेते हैं दोस्तों पहले जैसा। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। क्या दोस्तों? परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 6 + √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पी व क्यू आपके पूर्णांक हैं। क्या दोस्तों? पूर्णांक हैं। इसलिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं √2 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस, इसको इधर भेजेंगे -6। देखिए दोस्तों पी कामा क्यू व 6 आपके पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं। इसलिए दोस्तों पी बाई क्यू -6 परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय, क्योंकि पूर्णांकों की संक्रियाएं जो होती है वो परिमेय संख्या होता है। परिमेय होगा। जब ये परिमेय होगा दोस्तों तो इसलिए √2 भी परिमेय होना चाहिए। √2 भी परिमेय होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक, परंतु √2 आपका क्या है दोस्तों? अपरिमेय है। अपरिमेय है। √2 क्या है? अपरिमेय है। इसलिए दोस्तों 6 + √2 भी आपका अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा। ठीक, यह हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।